वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं सोकर उठ गई हूँ। आँखें भी जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा सूज रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर बहुत ज़्यादा इचिंग और जलन हो रही है। यहाँ पर नाश्ता भी हमारा आ गया। नाश्ता मैं आपको दिखा देती हूँ। तो नाश्ते में आज हलवा पूरी है। तो नाश्ता जो है वो आज हमारा हलवा पूरी का फटाफट से जो है वो मैं निकाल लेती हूँ इसे, और जो है नाश्ता करते हैं। बस मुझे सिर्फ चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत करके काम है वो निपटाती हूँ। तो बस नाश्ता करते हैं। ओके अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया था हलवा पूरी का नाश्ता। ये सब आ गया, और हलवा जो है इनका बहुत ही मज़ेदार होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्पेशली जो है हादी की फरमाइश पर ही आता है। तो खैर यहाँ पर जी हम लोग सब लोग नाश्ता करते हैं। हुरब जो है पूरे का पूरा ही पेपर बार बार उठा के लेके जा रही थी। तो बस इस तरह से ही हमारा नाश्ता होता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जी हम लोग कर रहे थे नाश्ता। जी यहाँ पर हादी जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है 14 अगस्त के लिए, क्योंकि जब से उसने होश संभाला ये इसका 14 अगस्त पहला होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पर जी 14 अगस्त की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारी वो चीज़ें लेकर आया है, जो कि वो आगे आपको खुद दिखाता है। कौन सा सामान लेकर आए हो? बताओ तो सही, कौन सा सामान लेके आए हो? पाकिस्तान का 14 अगस्त का। और क्या लेकर आया हो? सारी चीज़ दिखा दो, बस खोलो नहीं। ये हादी भाई फ्लैग लेकर आया है, और ये देखो इतनी प्यारी प्यारी सी हादी जो है वो झंडियाँ लेकर आया है, और एक बाइक का फ्लैग लेकर आया है। बैज नहीं लेकर आए? चलो अभी तो ये डेकोरेट करने के लिए हादी लेकर आया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बच्चों के भी जो है वो कपड़े दिखा देती हूँ कि 14 अगस्त पे वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, या 14 पे पहनेंगे, या 13 की नाइट को हम लोग जाते हैं। अच्छी खासी सेलिब्रेशन होती है, और तो फिर हम लोग जो है बच्चों को लेकर जाते हैं बाहर। तो उनके लिए मैंने कपड़े वगैरह भी जो है वो बना लिए हैं, और हाथी का ड्रेस भी मैंने ले लिया है। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यार अब बच्चों की 14 अगस्त होती है। जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप हमारे लिए करते थे, अब हम इनके लिए करते हैं। सो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हादी जो है वो घर सजाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें लेकर आया था। बहुत सारी झंडियाँ वंडियाँ भी लेकर आया था, जो कि कुछ लगा दी हैं और कुछ जो है वो बांट दी हैं। और घर के बाहर गैलरी में भी बहुत बड़ा हादी ने एक झंडा लगाया। हादी को जो है वो बहुत ही शौक चढ़ा हुआ है। साथ में हादी हमारे यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, देख रहे हैं। तो एक ये फ्लैग लेकर आया, जिसका डंडा ऑलरेडी हादी ने जो है इधर उधर मार के तोड़ दिया। खैर से मैं अभी एक जो है वो डंडे में लगाऊंगी, और ये हादी 14 अगस्त वाले दिन अपने साथ लेकर जाएगा बाहर। इसके अलावा हमने क्या लिया है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये एक खुरब का हेयर बैंड है, और ये हादी के प्यारे से ग्लासेस हैं, जो कि हादी के नाना ने लेके दिए हैं। और ये हादी के नाना ने हुरब के नाना ने, और हादी का नाना तो एक ही है, लेकिन खैर ये हुरब के लिए नाना लेकर आए थे बैंगल्स, और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये जी चश्मा है, और साथ में हादी ने एक अदद ये भोपू भी लिया है, जो कि कुछ इस तरह से बचता है। तो ये एक लिया है और जी ये बैजेस लिए हैं। बाकी 2-3 बैज पता नहीं कहाँ हादी साहब ने रखे हुए। खैर ये एक बैज मैंने जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस तरह से बैज लिया हुआ है। और ये यूनिफॉर्म का हादी साहब ने निकाल दिया, क्योंकि हादी से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। और ये प्यारा सा आउटफिट जो है वो मैंने हुरब के लिए बनाया। वाइट कलर का मैंने पजामा बनाया है, और ग्रीन कलर की मैंने शर्ट बनाई है, और साथ में इस तरह से मैंने लेस लगाई, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस एक बटन अभी यहाँ पर लगाना है। खैर इसकी जो फुल लुक है वो कुछ इस तरह से आप देख लें, बहुत ही जो है वो प्यारा लग रहा है। बाहर मैंने मार्केट में देखा था, लेकिन जो है मुझे ड्रेस जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा मैं खुद ही हुरब के लिए तो सी लेती हूँ। तो ये मैंने हुरब के लिए खुद ही बनाया। आप देखें फुल जब पहनेगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और देखती हूँ अब इसके साथ वाइट कलर का छोटा सा कोई दुपट्टा मिल जाता है तो ठीक है, वरना बस हेयर बैंड ही लगा दूँगी। तो ये हुरब का 14 अगस्त का ड्रेस हो गया। और अब जी आ जाते हैं हादी के ड्रेस के ऊपर। तो हादी साहब ने जी ये वाला ड्रेस लिया है 14 अगस्त के लिए। एक अदद इसके साथ जी कैप है। ये फ़ौजियों का यूनिफॉर्म है, जो कि हादी को काफ़ी टाइम से शौक़ था, तो हादी के नाना ने हादी को लेके दिया है। और साथ में फ्लैग लगा हुआ है। तो हादी इंशाल्लाह ये वाला ड्रेस पहनेगा। इसकी भी फुल लुक आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से है। तो जी ये बच्चों की जो है वो तैयारियां थी, और मेरे पास तो वाइट ड्रेस 3-4 पड़े हुए हैं, उनमें से कोई एक पहन लूँगी। तो बस जी ये बच्चों के जो हैं वो ड्रेसेस वगैरह थे, और कुछ 14 अगस्त के कपड़े थे, कुछ 14 अगस्त की चीज़ें थी, कपड़े कह रही हूँ। तो ये सब तैयारियां थी, और हादी से जो है वो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। बस अब सिर्फ 2 दिन रह गए, 2 दिन बाद 14 अगस्त है। तो बस हादी पहनेगा और हादी जी खुश हो जाएगा। हादी एक बार ज़ोर से बोल दो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी पाकिस्तान जिंदाबाद की तैयारियां जो हैं हादी की वो बिल्कुल ही मुकम्मल हैं। बस ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ली थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। 3 hours later. तो
यहाँ पर मैं अपने कपड़े जो है वो प्रेस कर रही हूँ और लगता है कि हादी भी ट्यूशन पढ़कर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान। चल रहे हैं ना अपन जी। कपड़े प्रेस कर रही हूँ, आपके भी निकाल लिए तो बस फटाफट से कपड़े प्रेस करती हूँ यहाँ पर और फिर हम निकलते हैं। नहीं पुलिस वाले नहीं, दूसरे पुलिस वाले हम 14 अगस्त को पहनेंगे ना। यहाँ पर जी मैं फ़्रेश होकर आ गई थी और कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए थे। अब मैं होने लगी थी तैयार, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो हैक मैं शेयर करती हूँ जो मैं पर्सनली तौर पर ख़ुद जो है वो ट्राई करती हूँ। तो मैं हाथ के ऊपर थोड़ा सा जो है प्राइमर ले लेती हूँ। आप लोगों के पास कोई भी प्राइमर हो आप लोगों ने हाथ पे ले लेना है और थोड़ा सा ही आपने फाउंडेशन लेना है। अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स कर लेना है और डॉट डॉट करके अपने फेस के ऊपर उसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जब आप ब्लेंड करेंगे तो आह क्या ही मक्खन मलाई की तरह आपके फेस के ऊपर वो फाउंडेशन जो है ब्लेंड हो जाएगी और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने फेस पर कुछ लगाया हुआ है। बिल्कुल एक नेचुरल सी और सेटल सी आपको लुक देगी जिस तरह मेरे फेस पे लग रही है। उसके बाद जी अगर आपको भी मेरी तरह डार्क सर्कल्स हैं तो अंडर आइज़ के ऊपर आप लोग कोई भी कंसीलर लगा लीजिएगा। जैसे कि मैंने मिस रोज़ का कंसीलर लगाया। एक तो बजट फ्रेंडली है, दूसरा ये है कि अच्छा भी लगता है और ख़राब भी नहीं होता। फिर जी मैंने यहाँ पे फेस सेट का फेस पाउडर लिया और अपने फाउंडेशन को और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर लिया। तो आप लोग अभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई और बेस देखिए आपकी कितनी नेचुरल लग रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ मुंह पे थोपा हुआ है। तो भले आप लोगों के पास बीबी क्रीम हो या ना हो, लेकिन आप लोग इस तरह से अपना मेकअप कर सकते हैं। अभी बाल लगे कैसे चिपके हुए लग रहे हैं क्योंकि बाल अभी गीले हैं और मैंने कॉम्ब कर रही हूँ। साथ में जी यहाँ पर जो है 11 अगस्त हो गई है तो बस मेरी नगमे वगैरह चलाए हुए घर में, बच्चे भी घर में, तो शोर को जो है वो इग्नोर कीजिएगा। इसलिए मैंने वहाँ पर जो है कोई बात नहीं की क्योंकि मिली नगमे चल रहे थे। और यहाँ पर आप देखिए कि मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है। बस ब्लश वगैरह लगाया, लिपस्टिक लगाई हल्की सी और हल्का सा मैंने जो है वो मस्कारा लगाया है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ जी। सो जी फ्राइडे का दिन है और फाइनली हम लोग भी घर से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे हमारा घूमना फिरना होता है। और यहाँ पे जी इतनी ही कोई रौनक लगी हुई थी। एक तो फ्राइडे की रौनक, दूसरा जी 14 अगस्त की रौनकें और जगह जगह स्टॉल और बच्चों का, माओं का, बड़ों का और बुज़ुर्गों का रश। आप देखें कि कितनी रौनक लगी और ये रौनक देखने का मुझे बहुत ही मज़ा आता है। लिटरली यार मुझे बहुत मज़ा आता है। एक तो मुझे $1 शॉप ये जो सेल वेल लगी होती है वहाँ जाके बड़ा मज़ा आता है। दूसरा जो स्टॉल्स के ऊपर चीज़ें लगी होती हैं ना, हाँ दिल खुश हो जाता है। बचपन की यानी कि यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बस ये अभी हम लोग यही देखने के लिए निकले हुए थे और अभी हम कहाँ जाएंगे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ घर से निकले हैं। देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। पहले तो सबसे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो लेट्स गो, साथ साथ चलते हैं और देखते जाएँ कि अभी हम कहाँ जाते हैं पहले। ओके तो फाइनली हम लोग जी आ गए थे बिरयानी खाने। और बिरयानी भी जी मशहूर अकरम की बिरयानी। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उन्हें तो अकरम की बिरयानी का पता ही होगा। तो बस फिर हम लोग बिरयानी खाने आ गए थे और मैं चाहती कि फटाफट से जो है वो हम लोग जाएं और आ जाएं, लेकिन इतनी ही देर हो गई थी क्योंकि 9 यहीं पे बज गए थे। हुरब को मैंने मम्मा के घर छोड़ा हुआ था। तो खैर यहाँ पर हम लोग बिरयानी का वेट करते। बिरयानी के अंदर भी अच्छी खासी देर थी और यहाँ पर जी एक अदद जो है वो पिंपल भी मेरे फेस पे तशरीफ़ ला चुका है। तो बस यहाँ पर फिर बिरयानी आ गई थी और बिरयानी को देख के जो है वो मुंह में पानी आ गया था क्योंकि यार बिरयानी जो है नो डाउट इनकी बहुत ही टेस्टी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा लतीफ़ाबाद में। अब बता दो, चीज़ तो बढ़िया है, तो बिरयानी बहुत अच्छी है और चीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है हाथी के लिए। चलो हाथी को और भी खिलाते हैं। बोटी खाओगे? चलो भाई बोटी खा लो। मैं खिलाऊंगी, मैं हैंड चलाएंगी। तो खाओ।
सो यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी करीब से भी बिरयानी की लुक दिखा देती हूँ कि कैसी लगती है, और बहुत ही यमी लग रही होगी आप लोगों को यकीनन। तो बस फटाफट से हम लोगों ने बिरयानी खाई और फिर हम लोग जी आगे निकल गए थे। और हादी को देखें कि बिल्कुल भी सुकून नहीं आता, मतलब बाहर जाके इसने यही करना होता है। खैर फिर हम लोग जी बॉलीवुड आ गए थे। मैंने कहा चलो बॉलीवुड चलते हैं, थोड़ा बहुत हादी जो है वहाँ पर इंजॉय कर लेगा, क्योंकि इंजॉय जो है वो बच्चे ही करते हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे जी बॉलीवुड में, और अब आगे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि फिर हम लोगों ने बॉलीवुड में क्या किया और क्या नहीं किया। कहाँ आए? कहाँ? मॉल आए हैं। चलो 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 भागो, फटाफट भागो। तो खैर यहाँ पर आपकी बाजी को देखें कि बिल्कुल ही बाजी लग रही है। और जब जे डॉट के ऊपर हमने देखा कि 25 और 40% फ्लैट सेल है, तो आपकी बाजी भी जी फ्लैट हो गई, फटाफट से जो है स्टोर में घुस गई। और अंदर जाके जब देखा तो बाजी के जो है आंखें फटी रह गई, क्योंकि अगर आपको मैं सेल की भी प्राइस दिखाऊँ तो आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। खैर यहाँ पर मैं देख रही थी और आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर 40% ऑफ होने के बावजूद भी जी ये शर्ट थी 4000 रुपये की। यानी कि किस चीज़ की सेल है भाई, जब 4000 रुपये की आपको एक शर्ट देनी है, वो भी लॉन की, जिसके ऊपर कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था। तो यार यहाँ पर सेल के नाम पे जो है वो बिल्कुल ही चूना लगा हुआ था। मतलब आप हर ब्रांड के ऊपर यही लिखा हुआ था कि जी सेल है सेल है सेल है, पर किसी किस्म की कोई सेल नहीं थी। यहाँ पे मुझे हुरब के लिए ये वाला अनरखा स्टाइल फ्रॉक बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था, लेकिन कपड़ा नॉर्मल था, कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था। और इसकी प्राइस जो है वो 4500 रुपये थी। अगर आप लोग जो है वो सेल में भी लेते तो कम से कम 100-200 रुपये ऑफ होते। फिर जी मैं आ गई थी अलकरम पे, और ये अलकरम का न्यू अराइवल है जो कि 14 अगस्त के लिहाज से आया था, और इनकी प्राइस भी जी बहुत ही प्राइजी थी। खैर मैं तो आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों ने लेना हो तो आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन अब आपके किस काम का, क्योंकि कल तो 14 अगस्त है। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि लेडीज़ जब मॉल जाएँ और वो जगह जगह ना घुसें, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन देखना ख्वातीन ने हर चीज़ ही होती। फिर जी मैं आ गई थी गुलबाजी की दुकान पे, आई मीन गुल अहमद पे। तो जी यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें थी, और यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी। बहुत बड़ा स्टोर था, और जब आप विज़िट कर करके थक जाए तो एक अदद बेड भी लगाया था, तो आप वहाँ पर सो भी सकते हैं। खैर मजाक से हट के जी यहाँ पर भी कोई ऐसी कोई ख़ास सेल नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्राइजी थी, तो मैंने यहाँ से भी स्किप कर दिया। यार जब आप लोगों को लेना ही इतने महंगे हैं तो फिर आप फुल प्राइस में लेना, प्राउडली कह सके कि यार हम फुल प्राइस में लेकर आए। फिर सेल किस चीज़ की, मतलब सेल के नाम पे बिल्कुल आपको पागल बनाना है। फिर यहाँ पे मैं जैसे ही बाहर निकली मैंने हादी को देख लिया जी, हादी गाड़ी चला रहे थे, और हादी यहाँ पर अगर गाड़ी ना चलाएं, इंजॉय ना करें, तो हादी को मैंने उसके बाबा को दिया हुआ था। मैंने कहा भाई आप संभालो, आप जानो, आपका बेटा जाने। तो जी यहाँ पर हादी गाड़ी चला रहा था और मैं इधर उधर जी फिर रही थी, चीज़ें देख रही थी। मैंने कहा अगर कोई एक आध कुछ समझ आ जाता है तो ले लेंगे। खैर ऊपर जाऊँगी अब बच्चा पार्टी पे, क्योंकि मुझे ना हुरब के लिए कुछ देखना, अगर समझ आ जाता है तो ले लेते हैं। जी हादी हमारे साथ साथ जा रहा था, और जैसे उसने मुझे देख लिया था तो पीछे मुड़ मुड़ के मुझसे ले रहा था। तो खैर अब चलते हैं जी ऊपर।
ओके, तो काफ़ी सारी शॉप्स छानते छानते मैंने जो है मिनी माइनर्स देखी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, इवन के आफ्टर सेल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। फिर मैं केसरिया भी आ गई, लेकिन कोई भी ख़ास चीज़ नहीं थी, वही पुरानी पुरानी सी जो है डिज़ाइंस पड़ी हुई थी। सो मैंने यहाँ से भी कुछ भी नहीं लिया हुरब के लिए। मैं बेसिकली हुरब के लिए ही देखी थी कि कोई ख़ास चीज़ मिल जाए, लेकिन कुछ भी ख़ास नहीं था। फिर जी चलते चलते एक स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ पर आप देखें कि आपको कितनी ही ब्रांडेड चप्पलें और वो भी इतने क्यूट स्टाइल में मिल रही थी। खैर ये मैं मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर किचन्स लगे थे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे यार। इस तरह की क्यूट चीज़ें देख के ना एकदम से मैं अट्रैक्ट होती हूँ। तो मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी कुछ देर के लिए, मैं देख रही थी। मैंने कहा देखूँ कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, और वाकई हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट थी। फिर जी हम थोड़ा आगे चले गए, क्योंकि मैं ना एक्चुअली भूल गई थी कि बच्चा पार्टी की शॉप कहाँ पे है। फिर यहाँ पर आप रश देखेंगे कितनी लगी थी, क्योंकि यार 14 अगस्त आने वाली है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस तरह बाहर निकले होते हैं। और फ्राइडे के दिन तो अमूमन वैसे भी बहुत ज़्यादा रश होती है, क्योंकि अक्सर लोगों की छुट्टी होती है, तो वो लोग जो है फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले होते हैं एंजॉय करने के। और यहाँ पर जी रिलैक्सिंग चेयर लगी थी। एक दिल तो किया कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पहले मसाज करवा लेती हूँ फिर आगे जाती हूँ। खैर मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर फिर जी फाइनली मैंने जो है वो बच्चा पार्टी की शॉप ढूंढ ही ली। तो जी बच्चा पार्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यानी कि आप देखें कि बर्थडे के लिहाज से, चॉइस के लिहाज से, एसेसरीज़ हों, कपड़े हों, ज्वेलरी हों, आपको हर चीज़ मिल जाती है। मतलब ये एक ऐसा स्टोर है। यहाँ पर आप देखें कि कितनी प्यारी प्यारी सी जो बच्चों के लिए माला वगैरह पड़ी हुई है। इसके अलावा हेयर एसेसरीज़, चूड़ियाँ और इतने प्यारे प्यारे से ब्रेसलेट्स, कपड़े इतने प्यारे थे कि यहाँ पर जो है मैं हुरब के लिए चीज़ें देख ही रही थी कि अचानक जो है वो हादी गुम हो गया। और उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया। इतने ज़्यादा हम परेशान हो गए थे, दोनों मियाँ बीवी के मारे मारे फिर रहे थे और अब्दुल हादी को ढूंढ रहे थे। और फिर आगे क्या हुआ मैं आपको घर जाके बताती हूँ। अच्छा जी, तो फाइनली यहाँ पर मैं घर आ गई हूँ और लास्ट के कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैं ऐड नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो बिल्कुल डेड हो गया था, तो इसी वजह से जो है मैंने क्लिप्स नहीं बनाए। और लास्ट में जो है एक सीन ये हो गया था कि अब्दुल हादी वहाँ पर जो है वो मिस हो गया था, हादी जो है वो गुम हो गया था। और मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान हो गई थी कि भाई हादी पता नहीं कहाँ चला गया। खैर ऐसा हुआ कि हादी जो है अपने बाबा के पास था और उन्हें लगा कि ये मेरे पास है, और मुझे लगा कि हादी अपने बाबा के पास है। और मैं हुरब की जो है ना कुछ शर्टें वगैरह देख रही थी, तो लेकिन शर्टें वगैरह तो फिर गई सब कुछ भाड़ में, क्योंकि हादी जब मिसिंग हो गया तो एकदम से हम दोनों को जो है ना खलबली मच गई, भाई बच्चा कहाँ गया। और रश भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको पता है 14 अगस्त की तैयारियाँ चल रही हैं, तो हर जगह पे रश है। तो बस ये सब कुछ सीन हो गया था। और जो है अभी हादी भोपू शोपू भी ले आया है, 14 अगस्त की खूब जो है वो तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो अब हादी अपनी कहानी पहले खुद बताएंगे कि कैसे घूमे थे हादी आप। मम्मा जब मैं उधर से जब मैं उधर की ना दूसरे मार पे, हाँ। जब मैं उधर ले रहा था ना, आप मिली भी नहीं और बाबा भी मिले। आप तो ऊपर मुझे बता मम्मा कहाँ चल रहे, फिर ऊपर ही पड़ी हुई थी मम्मा, ऊपर ही खड़ी हुई थी मम्मा। तो फिर आप कैसे नीचे चले गए थे काउंटर पे, रिसेप्शन पे? कौन छोड़ कर आया आपको? दुल्हन वाले छोड़ कर आए। हाँ। अच्छा, तो दुल्हन वालों ने आपसे कुछ पूछा था? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा? कुछ बोल रहे थे? आपने क्या बताया उनको? कुछ भी नहीं बताया। नहीं, आप मुझे क्या बताए थे कि मैंने क्या बताया उनको? मन्ना मैं घूम रहा था। हाँ, तो आपने उन्होंने आपका नाम पूछा था? किन्ने? भाई ने आपका नाम पूछा? आपका क्या नाम है? आप बोले थे ना वो मुझसे नाम पूछ रहे थे, किसका? लड़कियाँ पूछी थी? हाँ। क्या पूछनी थी? हादी और हुरा और मम्मा का नाम? मम्मा का नाम क्या है? और शपुरा। अच्छा, तो वहाँ पर जो काउंटर पे जो बैठी होती है रिसेप्शनिस्ट वगैरह, उन्होंने पूछा भाई आपका नाम क्या है? तो हादी ने शुक्र है कि इसको अपने नाम और मेरा और हस्बैंड का नाम आता है, तो इसने नाम बता दिया था। खैर हादी ने कहा कि मैं थोड़ी देर रोया, लेकिन उसके बाद मैं चुप कर गया। मैं कहा हाँ, तुमने सोचा होगा कि माँ बाप तो जाए भाड़ में, मैं तो चिल कर लूँ। तो ये
तो बस इस तरह से जो है वो हादी मिल गया था और लास्ट के जो है ना क्लिप्स हमारे इस तरह मिस हो गए। दिमाग भी थोड़ा जो है वो मेरा बिल्कुल जो है आउट हो गया था। बस फिर कुछ भी नहीं लिया, 3rd फ्लोर पे थी, देख रही थी, मैंने कहा चलो कुछ समझ आता है तो अब आएँ तो ले ही लें। बालों का आप हशर देखिए क्या हो गया, हवा बहुत ज़्यादा थी। तो चलते हुए मुझे एक शर्ट अपने लिए पसंद आ गई थी जो कि मैंने ले ली, लेकिन वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मैं आपको फिर बताई फ़ोन डेड हो गया था। अभी मैं घर आई हूँ, मम्मा की तरफ आई हुई हूँ क्योंकि हुरब मैं यहाँ पे ही छोड़ कर गई थी। तो जो मैंने शर्ट ली है वो इंशाल्लाह अब आपको या तो दिखा दूँ या ना दिखाऊँ, सोच रही हूँ, या तो सोचूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ, पर खैर इतना आपको क्या सब्र करवाऊँ, एक ही शर्ट लिए कुछ भी नहीं लिया। इतनी प्यारी बच्चा पार्टी के ऊपर जो है वो सेल लगी हुई है, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ज़रूर बाय कर लें क्योंकि बहुत ज़बरदस्त, तब समझे कि फ्लैट जो है 50% जो है वो ऑफ़ लगा हुआ था और बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट सी चीज़ें थी। आप यकीन करें बच्चा पार्टी के ऊपर जाके ना दिल ही खुश हो जाता है, इतनी प्यारी प्यारी वैरायटी होती है बच्चों की और वैसे भी। तो बस मैंने जलबरी से एक शर्ट लिया, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, खाली हाथ क्या जाना। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं शर्ट दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ पर शर्ट मेरे पास, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये एक शर्ट है। तो बस इसके बाद ब्लॉग का जो है वो एंड कर देंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और रेस्ट करूँगी। तो बस आप लोगों को सबसे पहले शर्ट दिखाती हूँ। थप्पड़ खाइए मुँह पे, लेकिन जो है ना थप्पड़ खाने के बाद भी इस लड़के को सकून नहीं, क्योंकि ये बाजा जो है ना ये मेरे सर का दर्द है, खामखा इसके बाबा ने इसको ले दिया है। तो अब ये जो है वो शर्ट हादी ही निकालेगा क्योंकि हमेशा ये सब कुछ हादी नहीं करना होता है। तो बस अब आपको शर्ट दिखाती हूँ मैं फटाफट से। तो ये जलबरी से शर्ट ली है और ये शर्ट मुझे मिली है 1390 की, यानी कि 1400 रुपये की मुझे शर्ट मिली और 1400 रुपये में बिल्कुल भी बुरी नहीं, लॉन भी बहुत अच्छी है और स्टिच भी है। और ये कि टेलर के नखरे भी बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। तो फटाफट से जो है वो शर्ट निकाल लेते हैं। और जी ये है वो शर्ट, ब्लैक कलर की शर्ट है, इस तरह से छोटे छोटे से इसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए और प्रिंटेड शर्ट है, बिल्कुल भी कोई भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है। साइज़ मेरा मीडियम है और यहाँ पर मैं आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी 1390 की प्राइस है, फुल प्राइस में मुझे मिली है। और ये कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह से इसका नेक लाइन है और ये इसके स्लीव्स हैं। बाकी ओवरऑल जो है ये ऐसी है, सिंपल सी। तो इंशाल्लाह जब इसे वेयर करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को कुछ लेना है तो आप ले लीजिएगा। बाकी 14 अगस्त की बहुत प्यारी प्यारी सेल चल रही है तो ज़रूर अवेल कीजिएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ भी चाहिए तो जाके जो है वो शॉपिंग कर लें। इसके अलावा 14 अगस्त के जो है न्यू अराइवल भी बहुत प्यारे प्यारे और फिट किस्म के आए। ये मेरा आज का व्लॉग था, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद। अगर ऐसी है तो वीडियो को क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका बच्चा भी गुम हो जाता है तो कभी भी इसे मॉल में लेकर मत जाएं, ठीक है, कभी भी मत लेके जाएगा। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, करती हूँ आप लोगों के साथ अल्लाह हाफिज, टाटा। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हादी ने हिला हिला के मार दिया। अल्लाह हाफिज। अच्छा तो गाइज मैंने अपनी तरफ से जो है वो व्लॉग एंड कर दिया था, पर हादी अभी आपको कुछ बताना चाह रहा है। जी बताएं। इंशाल्लाह हम रेसिपी ले लेंगे जब हमारे पास 60,000 रुपये होंगे तो हम इंशाल्लाह अब्दुल हादी को ज़रूर वो गाड़ी दिलाएंगे जिससे हादी जो है हमारे घर का कचरा मचरा उठाया करेगा। क्रेन श्रेन पता नहीं इसने क्या देख लिया बच्चा पार्टी पे। खैर 60,000 की थी यार, 60,000 की तो मेरी लॉटरी थोड़ी निकली। अभी मेरी यूट्यूब से कोई इनकम थोड़ी शुरू हुई है जो मैं इसको जो है ना 60,000 की गाड़ी दिलाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों की सपोर्ट रही और हमारी इनकम आने लगी तो हम हादी को जो है वो क्रेन भी ज़रूर दिलाएंगे, ठीक है। तो बोल दें इंशाल्लाह। बाय बाय गाइज, बाय।